अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से चंद तस्वीर साद रिजवी साहब की वायरल हो रही हैं। कुछ वीडियोस हैं, कुछ तस्वीर हैं जिसमें देखा जा सकता है कि साद रिजवी साहब हैवी बाइक पर बैठ कर आ रहे हैं या घोड़े पर बैठ कर वो सफ़र कर रहे हैं, तो साथ साथ लोग उनके चल रहे हैं। इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं कि हेलीकॉप्टर भी साद रिजवी साहब के लिए तैयार कर लिया गया है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं हैवी बाइक पर और घोड़ों पर, उनको बताता चलूं कि अब हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया गया है और अब आप अपनी जो तनकीद है उसको तैयार रखें हेलीकॉप्टर के लिए। तो नाज़रीन, ये कुछ वीडियोस वायरल तस्वीर आप साथ देख भी रहे होंगे, मैं साथ इसको चला रहा हूँ। ये वो तस्वीर है, ये वीडियोस हैं जो वायरल की गई हैं साद रिजवी साहब की। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, इसमें मैं एक सिनेरियो बता दूं कि ये असल में मामला ये है कि साद रिजवी साहब पाकिस्तान बचाओ मार्च एक लेकर कराची से पिछले महीने से निकले हुए हैं और वो चंद दिनों में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उनका ये एक लॉन्ग मार्च था पाकिस्तान बचाओ के हवाले से, जिसमें महंगाई के हवाले से उनका जो है वो एक मकसद है, या इसको मैं कहूँ कि उनका एक मुतालबा है कि महंगाई कम की जाए। उसके बाद जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं उन पर काबू, और इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो और भी उनकी पेट्रोल के हवाले से भी उनके मुतालबात हैं। तो वो कराची से पहुंचे थे जी लाहौर, जहां पर एक बड़ा इस्तकबाल किया गया। कराची से भी जब वो आए तो मुख्तलिफ हमने वीडियोस देखी, बहुत जगहों पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद अब लाहौर से जब वो चले तो नाजरीन, ये जो वीडियोस है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस जगह की हैं कि जहां पर साद रिजवी साहब का इस्तकबाल किया जाता है। चूँकि जिस जगह पर भी वो पहुंचते हैं, यानी वो कराची से निकले हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मुल्तान, रास्ते में रही, मतलब जो जो भी मेन स्पॉट आता है वहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं टीएलपी के, वो लोग रास्ते में साद रिजवी साहब का इस्तकबाल करते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इस्तकबाल किया जाता। तो ये बेसिकली वो इस्तकबाल हैं कि कोई अपनी मोहब्बत के तहत जो है वो हैवी बाइक ले आता है कि हम हैवी बाइक पे इस्तकबाल करेंगे, साद रिजवी साहब को हैवी बाइक पे बिठाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। कोई जो है वो घोड़े ले आता है, और कोई मतलब हर इंसान जो है वो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक या अपनी अपनी मोहब्बत और अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक उनसे ये अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है। और जो हेलीकॉप्टर वाली बात है नाज़रीन, वो कुछ वीडियोज़ आई हैं, मुझे भी अपने कुछ दोस्तों ने भेजी हैं कि जी शेखुपुरा जो है वहाँ पर जब ये पहुँचेंगे, ग़ालिबन आज कल में उन्होंने वहाँ पर पहुँच जाना है, तो जैसे ही वो शेखुपुरा पहुँचेंगे तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर एक तैयार कर लिया गया है। आप साथ वीडियो देख रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर पर साद भाई का इस्तकबाल किया जाएगा और उनको इस हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। तमाम मैं देख रहा था, मुझे अभी खबर कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होती है तो मैं आपको पहुंचाऊंगा कि शायद हेलीकॉप्टर की कोई इजाज़त नहीं दी गई अभी तक की इतलात के मुताबिक, या कोई मुमकिन नहीं हो पाएगा। उनके एक जो वो मुरीद है वो बता रहे थे कि जी हम लोग तो हेलीकॉप्टर से भी कोई ऊपर की चीज़ लाने को तैयार हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिलती है। बीच में कुछ इस तरह के टेक्निकल या कोई इश्यूज़ जो हैं वो बीच में हाइल हो जाते हैं। तो इस हवाले से जैसी कोई अपडेट आएगी मजीद तो मैं आपको इस हवाले से भी आगाह कर दूंगा। तो नाज़रीन, जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जी साद भाई हैवी बाइक पर कैसे आ रहे हैं, साद भाई जो है वो घोड़े पर कैसे आ रहे हैं, अब हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में कोई नई चीज़ नहीं है इस तरह की तनकीद करना। इससे पहले भी आप तनकीद जरूर करें, आप किसी भी कर भी, चूंकि वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, वो एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, उसके वो अमीर हैं, उसको चला रहे हैं, तो तनकीद आप ज़रूर करें, आपका हक है, लेकिन ऐसी बेजा तनकीद ना करें कि जो अब मतलब ठीक है कि आपने उनको पिछले अरसे में हमने देखा कि जब वो जेल गए उस वक्त भी उनको जोड़ा गया इसी हवाले से, जब उनका मुआहिदा हुआ इस हवाले से भी मैंने सवाल किया था, उसको भी जोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, आप इन चीज़ों पर जो है वो तहकीक करें, इन चीज़ों पर बात करें, इन चीज़ों पर अब सवाल उठाएं, लेकिन इस तरह की करना कि जी ये हैवी बाइक कहाँ से आ गया, ये कहीं से इनको इशारा हुआ तो वहाँ से हैवी बाइक आई, ये मेरे ख्याल में किसी सूरत भी मुनासिब तनकीद किसी पर भी नहीं है। या घोड़े पर, मतलब अब ये किस तरह की तनकीद है और किस तरह की बातें हैं कि जो की जा रही हैं, इंतहाई मैं कहूँगा कि अहमकाना और जाहिलाना ये तनकीद है। जो इस तरह की तनकीद बगैर किसी दलील के, बगैर किसी बात के किसी पर भी करता है कि जी फ़लाँ चीज़ कहाँ से आ गई, फ़लाँ कहाँ से आ गई, फ़लाँ पहले फॉर्चूनर का उनके साथ जोड़ा गया कि फॉर्चूनर कहाँ से आ गई, तो बाद में मालूम हुआ कि वो उनके कोई मुरीदैन हैं या उनके कोई सपोर्टर्स हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी वो गाड़ियाँ हैं या उनकी वो फॉर्चूनर्स हैं कि जिनमें साद रिजवी साहब बैठ कर जाते थे। तो अब तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये पूछ रहे हैं उनको कम अज़ कम अपने लीडरान से कुछ सवाल करने चाहिए। मतलब चाहे आप नवाज़ शरीफ के सपोर्टर्स हैं, चाहे आप इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, चाहे आप आसिफ अली जरदारी के सपोर्टर्स हैं, आप अगर एक हैवी बाइक पे इनसे सवाल कर रहे हैं या एक घोड़े पर इनसे सवाल कर रहे हैं, तो जो आपके जितने लीडरान हैं
وہ جو ان کے بیرون ملک جو اثاثے ہیں یا ان کے جو پوری دنیا میں ان کی جو دولت پھیلی ہوئی ہے، ان سے تو آپ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی یا آپ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا. وہ آپ جو ہے نا ادھر پر جلتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اس حدود سے آگے جاؤ تو پر جلتے ہیں. تو میرے خیال میں جو وہ لیڈران ہیں، جو اپنے لیڈران ہیں لوگوں کے، جس کو کوئی بھی سپورٹ کرتا ہے، وہ اپنے لیڈران سے اگر یہ سوال پوچھے گا تو میرے خیال میں اس کے پر جلیں گے. اور وہ اتنی اس میں اخلاقی جرت یا اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈران سے اس طرح کا کوئی سوال پوچھ سکے. ناظرین، سعد رضوی پر اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میں کہ تنقید بھی کرتا رہا ہوں. جو چیز یہ جو بات ہمیں ایسی لگتی ہے کہ اس پر تنقید کرنی چاہیے، میں اس پر تنقید بھی کرتا رہا ہوں، میں ویڈیوز بھی بناتا رہا ہوں. میں نے سعد رضوی صاحب کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو میں انتہائی سخت سوال ان سے پوچھے ہیں، جو میرے ذہن میں تھا. ہماری آف ریکارڈ بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس کے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بیجا اور ایسی تنقید شروع کر دیں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو خدا را آپ تنقید ضرور کریں کسی پر بھی، لیکن اس تنقید کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، یا اس تنقید کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. وہ تنقید ایسی ہو کہ چار سننے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کہیں کہ واقعی یار یہ تنقید جو ہے یہ ویلڈ تنقید ہے اور یہ تنقید ہونی چاہیے. تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور جیسے جیسے مزید اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی وہ ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے. اور جب اس ساتھ بھائی سعد رضوی صاحب اسلام آباد میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کا انٹرویو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسلام آباد میں ان کا انٹرویو کر کے آپ تک پہنچایا جائے. اور اسلام آباد کی صورتحال بھی جب وہ آئیں گے تو لمحہ بلمحہ اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے. اللہ حافظ.